नमस्कार साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अब पटरी पर आने वाले हैं। ऐसे में बार बार जो है नियोजन को लेकर पेपर में भी खबर आते रहते हैं और उसी से संबंधित एक न्यूज़ है जो कि आपको बता दें और इसमें आपको बहुत ही बारीकी ढंग से हम कुछ मुख्य चीज़ भी समझाएंगे कि यदि काउंसलिंग प्रक्रिया होती है तो आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ सबसे पहले काउंसलिंग करवाना चाहिए। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि कौन से ज़िले में कितने रिक्ति के अनुसार आप कैसे काउंसलिंग करवा पाएंगे और कहाँ कहाँ आपको ज़्यादा चांस बनता है होने का। तो चलिए हम इसी पर बात करते हैं और कुछ इसलिए हम इस पेपर का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इसमें सभी जिलों का रिक्ति आपके सामने है। सबसे पहले हम बात कर ले तो आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं हाई कोर्ट के आदेश पर बीएड पास अभ्यर्थियों को भी मिलेगा कक्षा 5 तक में मौका, यानी 1 to 5 में। जैसे कि वो लोग बोल रहे थे 1 to 5 वाले जितने भी साथी हैं हमारे सब बोल रहे थे जो बीएड अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं 1 to 5 से जो है अप्रत्यक्ष रूप से बाहर कर दिया गया। ऐसे में पटना हाई कोर्ट से जो आदेश आया है, ऐसे में अब उन लोग का भी मेरिट समान आधार पर बनाई जाएगी। आपको बता दें जनवरी के अंत तक 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की पूरी होगी बहाली। ये बार बार शिक्षा विभाग की ओर से कहा जा रहा है, लेकिन लंबे समय से इस तरह की जो बात आती रही है, ऐसे में बढ़ती जा रही है तिथि। वही यदि हम दिसंबर सीटेट की बात कर ले तो कहीं ना कहीं एक आशा लगाया जा रहा है कि दिसंबर सीटेट जो है 2019 में जो पास किए हैं उनको मौका नहीं दिया जाएगा। आशा लोगों का मानना है और पेपर भी इस तथ्य को बता रहे हैं जो कहीं ना कहीं उनका जो मांग है वो गलत है। अब देखना ये है कि पटना हाई कोर्ट इस पर क्या कुछ डिसीजन लेता है। आपको बता दें कि यदि हम बात कर ले ज़िले की, जो किस ज़िले में कितनी रिक्ति हैं तो आप के सामने रिक्ति होगा। वही यदि हम बात कर ले, यहाँ स्पष्ट तौर पर पेपर भी कह चुका है कि दरभंगा में सबसे अधिक पद रिक्त हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दरभंगा में यदि रिक्ति की बात की जाए तो चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8, वहाँ जो रिक्ति सबसे अधिक है। अब कुछ सवाल ये है कि आखिर दरभंगा में रिक्ति ज़्यादा है, तो आपको ये भी बता दूं कि दरभंगा में सबसे ज़्यादा आवेदन भी है। यदि दरभंगा की आप बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि आवेदन की संख्या देखी जाए तो दरभंगा ज़िले में आवेदन हुआ है। दूसरे नंबर पर यदि हम बात कर ले तो मुजफ्फरपुर में आवेदन हुआ है। आप देखे होंगे कि दरभंगा की जो एक नियोजन इकाई है जिसका नाम है नियोजन इकाई आपका कुशेश्वर स्थान पूर्वी, जिसमें आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा आवेदन हुआ है और वहाँ रिक्ति भी था, जिसके कारण वहाँ आवेदन बहुत ज़्यादा हुआ है। अब सवाल ये उठता है, आप देखे होंगे जहाँ जहाँ रिक्ति कम है वहाँ आवेदन भी कम हुआ है। सवाल ये उठता है कि जब आवेदन कम हुआ है, रिक्ति वहाँ कम है, तो अभ्यर्थी भी कम पहुँचेंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को आपको एक डायरी मेंटेन करना है कि आप कहाँ कहाँ आवेदन किए। दूसरी बात, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, आप देख सकते हैं अररिया। और तीसरी बात आपको करना क्या है, देखिए बहुत सारे ऐसे जिला हैं जहाँ पे रिक्ति तो ज़्यादा है लेकिन कैटेगरी वाइज सीट कम है। यदि हम बात कर ले पूर्णिया का तो पूर्णिया में रिक्ति ज़्यादा है लेकिन वहाँ ओबीसी का सीट बिल्कुल 0 है। आप यदि बात करें कुछ ऐसे भी ज़िले हैं जहाँ पे रिक्ति जैसे हैं उसी तरह कैटेगरी वाइज दिया गया है। यदि आप बात कर ले सीतामढ़ी हो चाहे वो आपका सुपौल हो, सुपौल में जैसे कि जेंट्स का बिल्कुल कम सीट है, वहाँ यदि आप बात करें वहाँ महिला की सीट ज़्यादा है। वही बीसी का और कम है। तो बीसी अभ्यर्थी ये भी देखे कि कहाँ पे रिक्ति ज़्यादा है, कहाँ पे उसकी कैटेगरी में ज़्यादा है, आप उस अनुसार से काउंसलिंग में भी भाग ले तो आप बेहतर होगा, क्योंकि काउंसलिंग आप हर एक जगह नहीं करवा सकते हैं। जिस तरह से कैंप लगेंगे भी तो कैंप में भी आप सब जगह काउंसलिंग नहीं करवा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि इसके संबंध में जो है 28 नवंबर तक पंचायती राज और नगर इकाई को नियोजन से संबंधित मेगा सूची भी प्रकाशन करना है, जैसे कि आपको पता है। यदि हम बात कर ले 6 to 8 का तो आप देख रहे हैं जो 26,811 पद जो हैं टोटल 6 to 8 में है। तो शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं सबसे पहले 6 to 8 की जो काउंसलिंग होगी वो सबसे पहले करेगी, जिससे कि 1 to 5 में जो लोग छूट जाए 6 to 8 में कर लेते हैं वो कहीं ना कहीं उतने सीट जो है 1 to 5 में खाली रह जाएंगे। तो 1 to 5 अभ्यर्थियों के लिए वो अच्छा मौका हो सकता है। तो इसलिए शिक्षा विभाग का भी ये मानना है कि सबसे पहले 6 to 8 का काउंसलिंग किया जाए और उसके बाद जो है 1 to 5 का काउंसलिंग होगा। जैसे कि आपको पता है जो
6 to 8 का फाइनल मेरिट लिस्ट 28 नवंबर तक देना है और उसके बाद जल्द ही शिक्षा विभाग 6 to 8 का काउंसलिंग का तिथि जारी कर देंगे। अब 6 to 8 में आप लोग इस चीज़ को भी ध्यान रखना है सोशल साइंस के अभ्यर्थी को कि जिस ज़िले में आप आवेदन किए हैं वहाँ आपका जो पोजीशन है और कैटेगरी वाइज आपको देखना है, जो कैटेगरी में अपने कैटेगरी में आपका स्थान क्या है उस हिसाब से जो है आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है जो रिक्ति बहुत ज़्यादा है और आपका नाम भी कम में है फिर भी आपके कैटेगरी में यदि रिक्ति कम है तो आप वहाँ आपके जो चांस होंगे वो कम हो सकता है। और अधिक से अधिक आप काउंसलिंग में यदि भाग भी लेते हैं तो वहीं ले जहाँ आपको लगता है कि मेरा जो वहाँ का जो स्थिति है वो सही है, क्योंकि हर जगह आप काउंसलिंग में भाग ले नहीं सकते हैं, हर जगह आप जा नहीं सकते हैं। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी 100 जगह आवेदन किया है तो 100 जगह वो काउंसलिंग हर हाल में नहीं करवा सकता है। यदि हम बात कर ले इसके संबंध में आप यदि रिक्ति की तो आप देख सकते हैं यदि दरभंगा में 6 to 8 में दरभंगा ही एक ऐसा ज़िला है जहां 4752 जो 6 to 8 में रिक्ति है और कहीं नहीं आपको 6 to 8 में इतनी रिक्ति देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ज़रूर है जो दरभंगा में जो काउंसलिंग भी लगेगी तो वहाँ अभ्यर्थी भी कुछ ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड अपने आप में, और जिनका मेधा अंक ज़्यादा